हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। और आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में देखेंगे। हम जब भी काम करते हैं एक ही लेयर पे काम कर लेते हैं सारा, और हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। इसकी ज़रूरत हमें बहुत बारी बड़े अलग अलग काम करने के लिए पड़ती है। तो जब हमें फ़ाइल एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट्स में ले जानी है, या एडोब एनिमेट में लेके जानी है, या किसी और सॉफ्टवेयर में लेयर वाइज फ़ाइल लेके जानी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो वहीं पड़ती है। तो हमें ये सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लेयर पे रखना पड़ता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो ये एडोब इलस्ट्रेटर का लेयर पैनल है जो विंडो में लेयर्स के अंदर से ओपन हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लेयर के अंदर ही ये सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं। तो अब हमको ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स एक लेयर में बने हुए हैं, इन सबको अलग अलग लेयर पे कैसे रखना है। तो यहाँ पे एक बटन है जिसको हम क्लिक करते हैं, तो उसको क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता है। और अगर एक ही लेयर है तो एक ही लेयर पे सिलेक्ट करना है, आप कंट्रोल ए करके भी सबको सिलेक्ट कर ही सकते हो। और जब ये आप सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे लेयर मेन्यू के ऑप्शंस में जाना है इधर, और इधर कहना है रिलीज़ टू लेयर्स सीक्वेंस। तो सीक्वेंस वाइज ये लेयर्स बन जाएंगी। और अब ये सारी अलग अलग लेयर बन चुकी हैं, लेयर 2 से लेके यहाँ तक ये सारी अलग लेयर बन गई है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, और ये लेयर 26 बन गई हैं। अब इन सब लेयर्स को हम उठा के ड्रैग कर देते हैं बाहर, इसके बाहर ड्रैग कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास लेयर 2 से लेके लेयर 26 तक बन गई हैं। लेयर 1 में अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे देखूँगा, देखो ऑन ऑफ करता हूँ, ये देखिए। तो ये अलग अलग लेयर में अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे ये वाली लेयर में ये सारी सर्कल्स ग्रुप में थे, तो ये सब एक ही लेयर में आए होंगे। और अब मेरे पास ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर में आ चुके हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये कमांड काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जब भी आपको एक लेयर के ऑब्जेक्ट सब डिफरेंट लेयर्स पे लेके जाने हैं, तो मैं जो भी लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके ऑब्जेक्ट पे सीधा यहाँ पे चला जाता है, देखिए कर्सर। तो जो भी सब ऑब्जेक्ट मेरे अलग अलग लेयर पे पड़े हैं, और जो एक ग्रुप है वो एक लेयर में है। अगर ये भी ग्रुप में नहीं होता, अगर मैं इसको ये तीनों आइकन्स को मैं अलग अलग लेयर में चाहता हूँ, जैसे अभी ये तीनों आइकन्स लेयर 3 पे हैं, तो मैं इनको अनग्रुप करूँगा कंट्रोल शिफ्ट जी से, और अनग्रुप करके इस लेयर को जो मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पहले चेक कर लेता हूँ ये अलग अलग हुए हैं, नहीं अलग अलग तो नहीं हुए। फिर से कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूँ, ये अलग अलग नहीं हो रहे हैं। तो यानी ये किसी ने इमेज यहाँ पे सेट कर दिया, तो एक ही इमेज को सेट किया हुआ। तो यहाँ पे 3 सर्कल्स लगाए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और 7 कर देता हूँ इसको, और इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, तो ये इमेज थी बेसिकली। और ये हमारे पास यहाँ पर 3 सर्कल्स आ रहे हैं ये वाले, और इनको मैं अगर अनग्रुप करता हूँ, और ये यहाँ पे अनग्रुप नहीं हो रहे, तो अनग्रुप से नहीं हो रहा तो कंपाउंड पाथ में रिलीज़ करते हैं। कंपाउंड पाथ में रिलीज़ करके ये अलग अलग हो गए सर्कल्स। अब इन तीनों सर्कल्स को मुझे अलग अलग लेयर में लगाना है। ये लेयर 3 में है, मैं यहाँ पे सिंपली जाके करूँगा रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये लेयर 27 से 29 बन गई, और इसको ड्रैग करूँगा बाहर, और ये देखिए लेयर 3 मेरी खाली हो गई है। इसको डिलीट कर सकता हूँ, लेयर 1 को भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और ये मेरे लेयर 27 और 28 और 29 में आ गए, तीनों अलग अलग लेयर पे आ चुके हैं ये सर्कल्स। तो इन तीनों सर्कल्स में एक ही इमेज क्लिपिंग मास्क हुई थी, तो वो मैंने रिमूव कर दी है। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे जैसे बनी हुई है, हमने उसको अलग अलग लेयर में करके दिखाया है। और अब इस डिज़ाइन को मैं अपने किसी और सॉफ्टवेयर में आसानी से ले जाऊँगा लेयर वाइज, और काफ़ी आसान तरीका है। यहाँ पे कमांड जो है रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस। थैंक यू।